नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि पूरे 10 महीनों में शनि देव ने मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बिछा लिया है सफलता का जाल। आज से ठीक 4 दिन बाद निरंतर रूप से देखने को मिलेगा शनि देव का आपके जीवन में बहुत बड़ा कमाल। और मैं दिल से कहना चाहूंगा कि शनि देव मिथुन राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि पिछले 2.5 वर्ष शनि महाराज आपके अष्टम भाव में रहे हैं और ये स्थान ऑब्स्टेकल को दर्शाता हुआ पाया जाता है। और जैसे ही आपके भाग्य भाव में प्रवेश किए, आपको अच्छा लाभ देने की स्थिति में आए और ये वक्री हो गए। पूरे 140 दिन पश्चात शनि देव अब जब आपको भाग्य स्थान का परिपूर्णता से लाभ देंगे, मित्रों विश्वास मानिए, आपके जीवन में बहुत बड़ी राहत की स्थिति प्रारंभ होने जा रही है। यहां आपके भाग्येश मूल त्रिकोण राशि में 30 वर्ष पश्चात 17 जनवरी को ये प्रवेश तो कर चुके थे, किंतु 4 नवंबर से इनका असली शुभ लाभ आपको देखने को प्रारंभ होगा। भाग्य के साथ के लिए जो मिथुन राशि वाले जातक लगभग पिछले समय से भूल से गए थे कि भाग्य का साथ कहते किसको हैं, अब आप अनुभूति कीजिएगा कि शनि महाराज किस कदर आपके साथ भाग्य का साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। जहां आप हाथ डालेंगे वहां से सफलता आपका इंतजार कर रही होगी और इस स्थिति की अनुभूति लंबे समय तक शनि महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि की, किंतु इसी कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूं 2.5 नहीं 5 वर्षों तक निरंतर शनि महाराज का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। भाग्य का परिपूर्णता से साथ देखने को मिलेगा। आपके पिता के स्वास्थ्य में पुष्टता का योग बना कर देंगे। पिता के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, वो समाप्त कर देंगे। बहुत सुंदर गतिविधि की यात्राओं की मेमोरी आपके साथ जोड़ते हुए पाए जाएंगे। चाहे आप देश में यात्रा करना चाह रहे हैं या विदेश में, बेहद सुंदर गतिविधि में शनि महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इसी के साथ में आप देखेंगे तो यहां से तीसरी दृष्टि शनि महाराज की आपकी एकादश भाव पर जाती है। अब यहां बहुत जनों को आपने कहते हुए सुना होगा कि शनि जहां बैठते हैं उस स्थान का लाभ देते हैं, किंतु जहां इनकी दृष्टियां होती है उस स्थान की ये हानि करते हैं। किंतु पाराशर ऋषि ने इसका बिल्कुल खंडन किया है। अगर भाग्येश ही अपनी दृष्टियों से आपको हानि देना प्रारंभ कर देगा तो फिर अच्छा कौन करेगा, ये एक बार उन व्यक्तियों से जाकर जरूर पूछना, उनके पास आपको जवाब नहीं मिलेगा। यहाँ भाग्येश हैं आपके शनि महाराज, और भाग्येश का मतलब होता है जीवन में भाग्य का साथ जोड़ने वाला। और जब जीवन में भाग्य का साथ जोड़ने वाला ही अपनी दृष्टियों को खराब कर दे तो अच्छा कौन करेगा, इसका जवाब उनके पास होगा ही नहीं। शनि देव आपकी कुंडली में जहां विराजित हैं, यहां के भी सर्वश्रेष्ठ लाभ देंगे। जहां पे दृष्टियां देंगे उन स्थान के भी बड़े अच्छे लाभ आपके जीवन में जोड़ने जा रहे हैं, और इसकी अनुभूति आप अवश्य रूप से करेंगे आज से ठीक 4 दिन पश्चात निरंतर रूप में। यहां से तीसरी दृष्टि से जब शनि महाराज आपके आय भाव को देखेंगे, आय में वृद्धि के स्थिति का योग देखने को मिलेगा। एक से अधिक आय के आयाम आप निर्मित करो, इस प्रकार का आशीर्वाद देखने को मिलेगा। ये तीसरा जो घर होता है आपकी कुंडली का एकादश भाव, ये आपके मनोरथों को पूर्ण करने वाला घर होता है। और जब भाग्य आपका भाग्येश आपको तीसरे स्थान से एकादश भाव को देखेगा तो यहां शनि देव बाध्य होते हैं आपकी डिजायर्स, आपकी मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। और चाहे योगी है, चाहे रोगी है, चाहे भोगी है, हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ डिजायर्स अवश्य होती है। हर व्यक्ति की कोई ना कोई मनोकामना जीवन में अवश्य होती है, और उस स्थिति को पूर्ण करने का जिम्मा शनि महाराज आपके लिए लेने जा रहे हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बहुत मधुर कर देंगे। आपके लिए जो छोटी छोटी बीमारियों की स्थिति बनी हुई थी, जो लगातार पिछले लंबे समय में आपको सता रही थी, उस स्थिति से भी आपको बाहर निकालकर स्वास्थ्य दृष्टिकोण में पुष्टता का योग बनाने जा रहे हैं। यहां से 7वीं दृष्टि शनि महाराज की जाएगी आपकी पराक्रम भाव पर, और ये है क्या, तो ये मेहनत का घर है। शनि महाराज जब आपको भाग्य का साथ दिलाते हुए मेहनत के फल देंगे
तो आप अनुभूति कीजिएगा पिछले लंबे समय से जो आप मेहनत कर रहे थे, बार बार असफलता का योग प्राप्त हो रहा था, अब किस प्रकार आपको अपनी मेहनत का लाभ देखने को मिलता है। यहाँ 100 रुपए की मेहनत पर 100 रुपए वापस देने का जिम्मा शनि महाराज आपकी कुंडली में लेने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बहुत मधुर कर देंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग बेहद सुंदर गतिविधि में देंगे, इसकी अनुभूति अवश्य रूप से कीजिएगा। शनि देव की दशम दृष्टि 7, यहाँ पर 8, 9, 10 दशम दृष्टि जा रही है आपके षष्ठम भाव पर। और ये स्थान क्या है? तो ये है रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल, कंपटीशन और आपकी जॉब स्थान का। इस स्थान पर यदि आपके जीवन में कर्ज बना हुआ है, लोन बना हुआ है, तो भाग्येश की दृष्टि जब आएगी तो यहाँ आपको कर्ज लोन से मुक्त कराने का जिम्मा लेने जा रहे हैं शनिदेव। आपको जॉब के अंदर बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति में कमी देखने को मिल रही है, प्रमोशन की स्थिति नहीं बनकर आ पा रही है। इस स्थिति को देखिएगा किस प्रकार ये श्रेष्ठगत अवस्था में आपको कर्म क्षेत्र में बड़ी राहत देंगे। स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति आपको सता रही है, स्वास्थ्य में आपको पुष्टता की बाध्यता देने जा रहे हैं शनि महाराज भाग्य स्थान से दृष्टि देकर। आपके लिए कोई कोर्ट कचहरी, मुकदमा, लिटिगेशन, ऑब्स्टेकल की स्थितियां यदि निरंतर बनी हुई है, बार बार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनसे भी आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे शनिदेव। अब ये आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और अष्टम भाव है तनाव का स्थान, अष्टम भाव है टेंशन डिप्रेशन का स्थान, अष्टम भाव है कार्यों में रुकावटों का स्थान। जब ये भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो इस स्थान का भी श्रेष्ठ लाभ आपको मिलना प्रारंभ होगा। क्या फल देखने को मिलेंगे? तो जो मानसिक तनाव चल रहा है वो समाप्त होगा, टेंशन डिप्रेशन जो किसी भी कारण से बना हुआ है वो समाप्त होते हुए आप देख पाओगे। कार्यों में जो रुकावटों की स्थितियां देखने को मिल रही थी वो आपके जीवन से समाप्त होगी। बेहद सुंदर गतिविधि में शनि महाराज का आशीर्वाद आज से ठीक 4 दिन पश्चात 4 नवंबर को जैसे ही 140 दिन पश्चात बकरी से मार्गी होंगे, भाग्य के दोनों तरफ से द्वार खोलते हुए आपके जीवन में अनुभूति होगी। अब प्रश्न ये बनता है कि मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले जातक तो लाखों करोड़ों होंगे, क्या सभी लोगों के जीवन में एक समान फल देखने को मिलेगा? तो शास्त्र कहता है नहीं। कोई भी ग्रह हो, चाहे वो शनि हो चाहे कोई अन्यत्र ग्रह, उसका प्लेसमेंट डिसाइड करेगा कि वो आपके जीवन में कैसे फल देता हुआ पाया जाएगा। यहां अपनी कुंडली खोल लीजिए और ज्योतिष के वो सूत्र जानिए जो आपको जानना आवश्यक है, और उस सूत्रों के माध्यम से आप ये भली भांति जान सकते हैं कि शनि महाराज या कोई अन्य ग्रह आपको शुभ फल दे पाएगा कि नहीं। और यही जान लोगे तो ज्योतिष की सत्यता आपके सामने प्रदर्शित होगी। ये स्थिति आप तक कोई पहुंचाने का प्रयास ही नहीं करता, सब लोग बस आकर की बहुत अच्छा हो रहा है, मिथुन राशि वाले जातक लखपति करोड़पति बनने जा रहे हैं। इस प्रकार के झूठे झांसे दिलाने के लिए मैं कार्यक्रम नहीं बनाता। ज्योतिष की सत्यता से आपको अवगत हो, ज्योतिष की ग्रह कार्य कैसे करते हैं ये आपको पता हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। अपनी कुंडली खोल लीजिए। लग्न से छठवां घर, 1 2 3 4 5 6, लग्न से छठवां घर, लग्न से 8वां घर और लग्न से 12वां घर। इसी के साथ में जहां 1 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, उस स्थान पर यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में विराजित हैं, ये आपको कभी भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। आप अपनी कुंडली खोलकर देख लीजिए या कुंडली के अंदर किसी अन्यत्र व्यक्ति की कुंडली देख लीजिए। शनि हमेशा लग्न से 6वें 8वें 12वें घर में और जहां नीच के होते हैं इस स्थान पर यदि आपकी कुंडली में बने हुए हैं, आपको ये समस्याएं ही देते हुए पाए जाएंगे, कभी अच्छा लाभ नहीं दे पाते, क्योंकि इन स्थानों पर शनि देव को स्थान दोष लग जाता है। और जिस ग्रह को स्थान दोष लग जाता है तो पाराशर ऋषि कहते हैं वो कुंडली का कारक ग्रह होते हुए भी आपको अकारक जैसे फल देने की बाध्यता ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ इन 4 स्थानों को छोड़कर शनि महाराज जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, आपके जीवन में बहुत बड़ा कमाल आज से ठीक 4 दिन पश्चात ना देखने को मिले तो मुझे कहिएगा। एक संकल्प लेकर जाइए, 4 नवंबर से शाम के समय में ओम शन शनैश्चराय नमः की 1 माला का जाप मैं अवश्य करूंगा या करूंगी, और शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना
जो भी मेरे लिए संभवत रहेगा इसे मैं अवश्य करूंगा या करूंगी। अगर शनि महाराज आपके 6, 8, 12 या फिर 1 नंबर जहां लिखा है इस स्थान पर नहीं है, तो शनि महाराज बेहद सुंदर गतिविधि में डबल बूस्टअप की तरह आपके जीवन में बहुत बड़ा कमाल करेंगे। इन स्थानों पर बने हुए हैं तो भी शनि चालीसा का पाठ और शनि का जाप करना आपके लिए राहत की अवस्था को निर्मित करेगा। यह संकल्प लेकर देखो, जीवन में बहुत बड़े बदलाव यदि शनि महाराज आपके लिए ना लाकर खड़े कर दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।